हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी साइंस है उसके टॉप 100 जनरल क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। वो आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन अपन 10 मिनट में कवर करेंगे कि 10 मिनट में आप साइंस के 100 क्वेश्चन कैसे कवर कर सकते हो। और यहाँ से आपको हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, टीसीएस द्वारा विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है कौन से हार्मोन की कमी से। जो मनुष्य का या फिर बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। ठीक है, जो कि आपकी थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो इसको बोलते हैं अपन रक्तदाब मापी या स्पाइगनोमेनोमीटर। ठीक है। अगला है मनुष्य सुन नहीं सकते कौन से तरंगों को नहीं सुन सकते। पराश्रव्य तरंगों को। अब देखो कि तरंगे जैसे 3 प्रकार की होंगी। एक तो हो गई आपकी पराश्रव्य, एक तो हो गई आपकी पराश्रव्य, दूसरी होती है आपकी सर्व्य, और एक होती है आपकी अपसर्व्य। ठीक है, 3 प्रकार की होंगी। अब जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये आपको लिमिट ध्यान में रखनी है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगर मान लो 20 हर्ट्ज से कम है तो वो अपसरीय होंगी। इससे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आएंगी तो वो सर्वे तरंगे होंगी। और 20,000 से अधिक आ जाएंगी तो आपकी परासर्वे तरंगे होंगी। अगला है श्वेत रक्त का औसत जो जीवन काल है, मैंने बताया था आपको 2 से 5 दिन होता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन वो 78% होती है। स्थायी और अस्थायी कठोरता को हम सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर कर सकते हैं। और जल में जो स्थायी कठोरता है उसमें आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का घुला हुआ रहना। अगला है कैमरा, दूरबीन की लेंस, विद्युत बल्ब और धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। मतलब कौन से कांच का इनमें प्रयोग होता है। तो फ्लंट कांच का इनमें प्रयोग होता है, दूरबीन और जो धूप के चश्मे में। इसके बाद देखिएगा कि पारा, तांबा और एल्यूमिनियम के अयस्क है। अब देखो पारे का कौन सा है, डोलोमाइट हो गया। तांबा लाइटर, ठीक है। एल्यूमिनियम प्रेनोकाइट। ठीक है। अगला है कि कांसा जो मिश्र धातु किस किस से मिलकर बना है। अब जो कांसा होता है आपका वो बना होता है कि Cu+Zn, वो सॉरी Cu+Sn। जो आपका कांसा है वो किससे बना होता है, Cu+Sn से बना होता है। अगला है सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। फलों को पकाने की वाली गैस एसिटिलीन गैस है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे, निकेल धातु उसमें मिला देंगे। इसके बाद विटामिन की खोज फंकने की। अब प्राकृतिक गैस देख लो, प्राकृतिक गैस किस किस का मिश्रण है। तो ये ब्यूटेन और पेंटेन का मिश्रण है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो आपको मरकेप्टोन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एलपीजी में गंध का कारण क्या है, मरकप्टेन होता है। क्योंकि इसमें जो सल्फर का जो मिथाइल मरकप्टोन है वो मिलाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आपकी चांदी होती है, एजी सिल्वर। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है आपका सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है लोहा निकेल और क्रोमियम की जो मिश्र धातु है वो कौन सी है। जो स्टेनलेस आपकी स्टील है उसमें आपका Fe+ निकिल प्लस क्रोमियम होता है। ठीक है, तो जब ये तीनों होंगे तो उसको अपन बोलेंगे स्टेनलेस स्टील बोलेंगे इसको। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है। अब देखो शोल्डर किस किस की है, जो मतलब कि जिनसे अपन टाका मारते हैं, तो वो आपके Pb+Sn इसको बोलते हैं अपन शोल्डर धातु। ठीक है, शोल्डर मिश्र धातु बोलेंगे। इसके बाद में शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटुआ लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और मानव द्वारा जो संश्लेषित पहला रेशा था वो था नाइलोन। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके नाइलोन 6 बन गए। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, क्योंकि कोयले की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब देखो नॉन स्टिक में जैसे मान लो कि बर्तनों पर पॉलिश किसकी की जाती है, तो टेफ्लॉन की पॉलिश की जाती है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, आपकी रेडोन है। गुब्बारों में प्रयोग होता है कौन सी गैस का, हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की जो अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट आयन है वो इसमें घुले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और मैं भी बता दूं कि ये जो प्रक्रिया इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनीकरण। इसके बाद देखिएगा विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से।
अदिश राशियां कौन सी है? देखो अदिश और सदिश की बात कर लेते हैं कि जो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और जो चाल है वो आपकी अदिश राशि है। और सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। इससे इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मान लो कि अदिश राशियां होती हैं कि जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और जिनके साथ जैसे मान लो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो अपनी सदिश राशियां होती हैं। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम आपकी तरंग दैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो आपका स्टील है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। ध्यान रखना, सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। बर्तनों में जैसे मान लो कि कलय के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका अमोनियम क्लोराइड का होता है, NH4Cl का। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? देखो बेरियम के कारण। जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। एक आसु शक्ति किसके बराबर होती है? देखो एक जो HP है आपकी, एक HP वो बराबर होती है 746 वाट के। 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम व न्यूनतम का होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो कोर्क हो गया। लेंस की समता का मात्रक क्या हो गया? डायप्टर हो गया। और देखो इंद्रधनुष में सबसे बीच में कौन सा कलर होता है? तो आपका ये होता है हरा कलर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विद्युत फ्यूज। अब देखो फ्यूज किन किन का मिश्रण होता है? तो ये आपका कॉपर प्लस Pb प्लस Sn, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है आपका फ्यूज। कहने का मतलब तांबा है, आपका सीसा है और टिन हो गया। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? इसके तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जल का सर्वाधिक रूप है, सर्वाधिक शुद्ध रूप कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? आपका जो वर्षा का जल है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो जैसे मान लो कि अगर वायुमंडल में जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको अपन बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। अब देखो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 होता है। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे किसी का वेट, मास की बात नहीं कर रहे अपन। देखो एक तो होता है वेट, एक होता है आपका मास, क्योंकि W बराबर तो होता है mg और मास का मतलब होता है आपका द्रव्यमान। अगर वेट किसी का यहाँ पे जैसे मान लो कि 60 kg है तो वो चंद्रमा पे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब उसका वहाँ वेट कितना प्रतीत होगा? उसको 10 kg प्रतीत होगा, ठीक है। 1/6 प्रतीत होता है चंद्रमा पे। इसके बाद देखिएगा भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ? मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का। दूध में कौन कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन C आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो दूध में ये नहीं पाया जाता। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ क्या है आपका? टॉक्सिन है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। और ये भी बता दूं मैं, मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। फलों और सब्जियों में नहीं होता विटामिन D। मलेरिया का परजीवी कौन है? तो मादा एनाप्लिज मच्छर है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C, ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? कैसीन है आपकी। और मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मैंने बता दी आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उसके बाद में मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम है। आनुवांशिकता के जो नियम है उन वो कहने का मतलब आनुवांशिकी का जो पिता है वो किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इनका जो जन्म है 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। और मटर का जो पौधा था उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। किसान का परम सहायक या परम मित्र किसको कहा गया है? केंचुआ को। कोशिका शब्द का निर्माण किया था? देखो कोशिका शब्द की बात कर रहा है तो शब्द यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। वैसे रॉबर्ट ब्राउन ने आपके केंद्रक की खोज की थी। कोशिका की जो खोज है वो आपके की थी, जो मृत कोशिका है उसकी खोज तो की थी आपके रॉबर्ट हुक ने, और जो जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी आपके ल्यू वैन हुक ने। इसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो ऑर्किडस के नाम से आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया, ठीक है। अब देखिएगा स्तंभकंद, घनकंद, ठीक है, और प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपन आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तो स्तंभ खाते हैं, ठीक है, तना खाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही बात करें कि जैसे मान लो अगला है अमरूद, अंगूर, ठीक है, और टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं अपन? तो इसकी मध्य फल भित्ति। जैसे
आम और पपीता, इसमें भी आपका मध्य फल वित्तीय हो जाएगा। जैसे मान लो बात करें अदरक और आलू, तो अब ध्यान रखना अदरक और आलू का हमेशा तना, अदरक और आलू का हमेशा कौन सा भाग खाया जाता है, तना खाया जाता है। आगे चलते हैं देखिए। तो फ्रेंड्स ये थे मुश्किल से आपके 10 मिनट में 100 अपन ने एनसीईआरटी साइंस के, जनरल साइंस के क्वेश्चन कवर किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल एडु ज्ञान, उस पर आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।